नमस्कार इंदौर, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 18 जून शनिवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। शनिवार को भाजपा के महापौर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव का नामांकन दाखिल करवाने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आधे कार्यक्रम से ही लौट गए। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे। सीएम ने राजवाड़ा पर मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभा को संबोधित किया और निकल गए। बाद में नामांकन जमा करने पुष्यमित्र भार्गव के साथ उनकी पत्नी एडवोकेट जूही, कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी और नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे अंदर कक्ष में गए, जबकि बाकी नेता बाहर थे। इसी कड़ी में आम आदमी के महापौर प्रत्याशी एडवोकेट कमल गुप्ता ने भी नामांकन दाखिल किया। इधर सुबह करीब 11:30 बजे इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजबाड़ा पर हुई सभा में कहा, भाजपा नेता हो जाए सावधान, अगर कोई दूसरा मेयर बन गया तो हमारे सपने बिखर जाएंगे, फिर सपनों के शहर इंदौर में उद्घाटन को भी तरस जाओगे। सीएम ने कमलनाथ पर भी हमला बोला और कहा, कमलनाथ जब सीएम बने तो कहने लगे पैसे नहीं है, मामा सारा खजाना खाली कर गया। हम फॉरेन के नहीं थे जो खजाना खाली कर गए। इतना कहते ही सारा पांडाल हंसी और ठहाकों से गूंज उठा। उन्होंने कहा, इंदौर के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके बाद वक्त की कमी का हवाला देते हुए वे वहां से निकल गए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। स्कूल के जीवन से छात्र राजनीति, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और कोर्ट में भी लोगों के अधिकारों की लड़ाई, वही लड़ाई और अब लड़ाई के साथ लोगों के भले का काम करने के लिए मैं समाज और जनता के बीच हूँ और मुझे विश्वास है नया जोश, नई ऊर्जा और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 कार्यकालों की विकास का काम हमारी जीत की ताकत है, सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है वो उम्मीदवार शिक्षित है, शालीन है, युवा है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है और मुझे उम्मीद है कि इंदौर की जनता उनको बहुत आशीर्वाद देगी और हमारी जो प्रतिबद्धता है इंदौर के प्रति हम उनके नेतृत्व में पूरा करेंगे। अब दूसरा प्रश्न। एक भजन गायक ने भजन गायिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। फरियादिया की शिकायत पर हीरानगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर कमल किशोर के मुताबिक कबीर खेड़ी का रहने वाला करण सिंह भजन गायक है। भजन संध्या के प्रोग्राम में उनकी मुलाकात फरियादिया से हुई थी। इसके बाद दोनों प्रोग्रामों में मिलने लगे। आरोपी करण ने पीड़िता से नजदीकियां बढ़ाई और उससे शादी करने का झांसा दिया। इसके बाद उससे दुष्कर्म भी किया। पीड़िता ने मामले में हीरानगर में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और भजन गायकी के दौरान ही वो उन अलग अलग प्रोग्राम से मिलते थे, आपस में उनकी दोस्ती बढ़ी और आरोपी ने उसे शादी का बोलकर उससे संपर्क बढ़ाए, शारीरिक संबंध बनाए उसकी मर्जी के खिलाफ। उस पर से फरियादिया ने आकर एफआईआर करवाई है। उसमें आरोपी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की है 376 धारा में। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। आरोपियों से 7 थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए 9 दोपहिया वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। आरोपी नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 व्यक्ति चोरी का वाहन बेचने की फिराक में हैं, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर तुषार पिता इंद्रपाल निवासी लक्ष्मीपुरी कॉलोनी तथा मल्हारगंज परवीन बेस उर्फ पिंटू पिता कमल किशोर बेस निवासी शीतल नगर बाणगंगा, राहुल पिता स्वर्गीय सुरेश कुमार जैन निवासी हाइलिंग सिटी, महावीर पिता अशोक जैन निवासी शिक्षक नगर, विशाल पिता शिवरतन सोनी निवासी जनता कॉलोनी बड़ा गणपति को पकड़ा। इनकी निशानदेही पर 9 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया वह नशे की लत को पूरा करने के लिए वाहन चुराते थे। पलासिया पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पलासिया क्षेत्र में और अन्य लगभग 5-6 थानों में जो मोटरसाइकिल और एक्टिवा चोरी हो रही थी, मुख्य रूप से एक्टिवा चोरी करने वाला एक गैंग है, उसको पकड़ा गया है। पूर्व में भी जो है मार्च में इस गैंग को पकड़ा गया था, तब भी इससे करीब 7-8 एक्टिवा बरामद हुई थी। पुनः इनसे जो है लगभग 9 वाहन बरामद हुए हैं और इसमें अन्य काफ़ी थानों की इसमें जो है वाहन है और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इनका नेटवर्क में और लोग जो शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये लोकल का ही गैंग है और ये लोकल में ही जो है अपने जो चुराए हुए जो मोटरसाइकिल से उनको
खपा रहा था। इनका अवैध आय अर्जित करने के लिए ये सब गतिविधियाँ करते थे। इसमें से कुछ लोग नशे के भी आदी हैं, तो वो भी जो है ये चोरी करने का कारण है। इन्होंने 5-6 थाना क्षेत्रों से अलग अलग जगह से चुराए हैं, मुख्य रूप से एक्टिवा हैं, तो उन सभी थानों को खबर कर दी गई है। नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मादक पदार्थों के अवैध तस्करी की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में परदेशीपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अधेड़ को गिरफ्तार कर उसके पास से 60 लीटर अवैध देशी शराब जब्त की है। टीआई पंकज द्विवेदी के मुताबिक मुखबिर ने यह सूचना दी थी कि MR4 पर भंडारी ब्रिज के पास एक व्यक्ति 2 कैन लेकर खड़ा है जिसमें शराब भरी हुई है। पुलिस जब वहां पहुंची तो आरोपी उन्हें देख गाना गाते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी का नाम शैलेंद्र पिता ओंकार सिंह ठाकुर निवासी कुलकर्णी का भट्टा है। उसके पास से 2 कैन में भरी हुई 60 लीटर देशी शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपये बताई गई है। ये बंदा जो पकड़ा गया है इसका नाम शैलेंद्र पिता ओंकार सिंह निवासी कुलकर्णी का भट्टा है और ये पहले भी अवैध शराब के एक प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। तो अभी ये आरोपी को हमने न्यायालय से रिमांड प्राप्त करना चाहा था, किंतु न्यायालय से रिमांड प्राप्त नहीं हो पाया, जेल चला गया है। लेकिन इससे के द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और आगे पता लगाया जा रहा है कि कहाँ से लेकर आया था और कहाँ देने की तैयारी में था। इस आरोपी से 60 लीटर देसी शराब पकड़ी है, जिसकी बाजार में 15,000 रुपये करीबन कीमत है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। प्राणी संग्रहालय दवा बाजार से वाहन चुराने वाले सागर के 3 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह प्राणी संग्रहालय के पास से वाहन चुराकर ले जा रहे थे। सहयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि दवा बाजार प्राणी संग्रहालय के आसपास से लगातार बाइक्स चोरी हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने निगाह रखी तो उसे सागर का दीपक पिता मलखान लोधी अपने साथी अजय पिता मुल्लू लोधी और राजपाल अहिरवार के साथ वाहन चुराकर ले जाता दिखा। पूछताछ करने पर आरोपियों ने 3 वाहन और चोरी करना कबूला। आरोपी हीरानगर क्षेत्र में रहते हैं और कैटरिंग का काम करते हैं। कैटरिंग के काम के साथ वह वाहन चोरी भी करते हैं। यह लोग चोरी के वाहन सागर में ले जाकर कम कीमत पर बेच देते थे। और जब उनसे पूछताछ की तो 3 गाड़ी और उनके पास से मिली, जिसमें एक थाना तुकोगंज की है। अभी इनको गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है इनसे। अभी इनसे 3 वाहन बरामद हुए हैं और ये यहाँ सागर जिले के रहने वाले हैं। यहाँ पर ये उधर हीरानगर क्षेत्र में रहते हैं और केटरिंग वगैरह करते हैं। उसकी आड़ में फिर यहाँ पर इधर इस एरिया में आते हैं, यहाँ से चोरी करके गाड़ी ले जाते हैं सागर जिले। गाड़ी बस खर्चे के लिए जब ज़रूरत पड़ती थी यहाँ से ले जाके वहाँ गाड़ी बेच दी, खर्चा पानी चलता था। इसका एक दीपक, राजपाल और अजय, ऐसे 3 नाम हैं। भाई भाभी अस्पताल में परिचित महिला को देखने गए थे और इस बीच एक श्रमिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल आजाद नगर थाना क्षेत्र के शांति नगर में रहने वाला आकाश सोलंकी पेशे से मजदूर था। वह परिवार के साथ शांति नगर में रहता था। शनिवार की शाम भाई गोविंद सोलंकी और भाभी अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार महिला को देखने गए थे। घर में आकाश अकेला था। इसी बीच आकाश ने रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। भाई भाभी जब लौटे तो आकाश खड़ी हालत में दिखा। जब पास जाकर देखा तो वो फंदे पर लटका था। परिजनों का कहना है कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि आकाश को किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी। फिर भी पुलिस ने मामला जांच में लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक आकाश पिता लीलाधर सोलंकी है, उम्र 32 साल, शांति नगर मुसखड़ी के रहने वाला है। अभी तक तो फांसी लगाने से मृत्यु होना पता चला है, जिसकी मर्ग इंटीमेशन जांच हेतु प्राप्त हुआ है। ऐसा अभी तक तो नहीं मिला है। परिजनों से क्या पूछताछ? अभी ठेला लगा कर आया था, मस्त आया, घुमा फिरा, हमसे बातचीत करी, हंसी मजाक करी, सब कुछ करा उसने। खाना भी खाया साथ में। वो हमें एम्बाई आया था। मैं साले की लड़की एडमिट है 11 तारीख से, अभी तक एडमिट है, उसकी छुट्टी नहीं हुई। मैं खाना सुबह शाम दोनों टाइम देने आता हूँ उसको।
इन्होंने देखा कि सिर्फ खड़ा है, इन्होंने रस्सी नहीं देखी। रस्सी जाके मैंने देखी, जब मेरे को रस्सी दिखी तो मैं भी हक्का बल हो गया पूरा। मैं क्या देखा आपने? क्या फांसी लटका हुआ था, फांसी पे। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी के भट्टे में रहने वाले एक नाबालिग ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोनू टटवाड़े नामक किशोर ने घर में ही फांसी लगा ली। वह घर में ही आराम कर रहा था, फिर अचानक उसने फंदा बनाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि सोनू पुताई का काम करता था, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की है यह अज्ञात है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि सोनू अल्प बेरोजगार था, वह पुताई का काम करता था। फिलहाल परिवार शोक संतप्त है। ऐसे में पूछताछ अभी नहीं शुरू की है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी घर वाले भी उसके चूँकि शोक संतप्त हैं और पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई हो रही है, तो अभी एग्जैक्टली कारण निकल के नहीं आया, लेकिन यह है कि लड़का जो है अल्प बेरोजगार था, ये जो पुताई उताई का काम करे गुजर बसर करता था, और इसके अलावा फ़िलहाल और कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें कारण का खुलासा हो पाएगा किस कारण से फांसी लगाई। सोनू नाम है इसका भैया का। क्या हुआ था? सर कुछ भी नहीं है, तो घर पर आया अचानक, घर पर आराम करा उसने 4-5 घंटे, फिर अचानक कहना क्या हुआ उसको हमको भी नहीं मालूम पड़ा सर। हमने फांसी लगाई सर। क्या कुछ वजह सामने आई? सर कुछ भी नहीं, कोई किसी तरह का नहीं कुछ भी नहीं मालूम पड़ा सर, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा सर। हम तो रात भर से परेशान हो रहे उस चक्कर में। और अब खबरें दे दनादन। एक आदतन अपराधी सोहन उर्फ बिट्टू निवासी परदेशीपुरा को राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत परदेशीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्ष 2005 से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब तस्करी, मारपीट, अड़ीबाजी जैसे 2 दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज है। उसे जेल भेज दिया गया है। कार्टून बांधने की जो रस्सी होती है प्लास्टिक की, उससे फांसी लगाई थी और बॉडी वेट का भार के कारण वो रस्सी में खिंचा हुआ, तो ये इनकी शरीर जो है नीचे तक आ गया था और ज़मीन तक इनके पैर लग चुके थे। तो इनको बॉडी को अस्पताल भिजवा दिया है, मर्ग कायम कर लिया है। इनके बारे में ये ज्ञात हुआ है कि ये कुछ नशे का सेवन करते थे, साथ ही ये कोई तनाव था इनके, इसके कारण से फांसी लगा लूँगा करके बात करते थे। इनका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी चल रही है, तो यह भी अभी थोड़ी देर पहले का मामला है। तो इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कारणों तक पहुंच पाएंगे और आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। मालवा मिल के पुराने कैंपस में एक वृद्ध ने पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। मृतक का नाम सुभाष सालवे है, जिसकी उम्र करीब 60 साल है और वह बंशी प्रेस के चाल में रहते थे। मृतक नगर निगम के वर्कशॉप में अस्थायी कर्मचारी थे। फिलहाल परदेशीपुरा पुलिस मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। और ये वर्ष 2005 से लगातार अपराध कर रहा था और अभी बीते दिनों इसकी संबंध में 2 कंप्लेंट आई थी कि इसने आम रोड पर उत्पात मचाया, हंगामा किया दारू के नशे में। तो इसकी कारगुजारियों को देखते हुए इसके विरुद्ध रासुका का प्रकरण तैयार किया और माननीय कलेक्टर साहब ने इसका निरोध का आदेश जारी किया, वारंट बना है, तो इसको जो है गिरफ्तार कर लिया और इसे जो है जेल में भेजा जा रहा है। कैफे पर काम करने वाले विशाल नामक कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मूलतः ग्वालियर का रहने वाला है और उसने MR10 स्थित ओम साई कैफे पर ही फांसी लगा ली। कैफे संचालक सुमित ने बताया, विशाल 8-10 दिन पहले ही काम करने आया था। वह नशे करने का आदी था। मैं सिलेंडर लेने गया था, जब लौटा तो वह फांसी पर लटक रहा था। हीरोनगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अभी सूचना मिली है कि विशाल नाम का एक लड़का है जो ग्वालियर का रहने वाला है मूल रूप से। यहाँ पर एक मोमोज़ की दुकान है, उस पर काम करता था। उसने सुसाइड किया है। अभी प्रारंभिक रूप से ही जानकारी मिली है। जो अधिकारी हैं उनको भेजा है, बीट के जवानों को भेजा है और जो मर्ग कायम करके आगे की जो भी जांच होगी उसके आधार पर अवगत कराएंगे क्या कारण है। सर अभी 8-10 दिन हुए थे इसको आए हुए। नशे करता था सर, दारू पीता था, गांजा पीता था। सर मैं अभी सिलेंडर लेने आया, हम वहाँ पे घर पे माल बना रहे थे, सिलेंडर लेने आया यहाँ पे, तब मेरे को पता चला कि वो लटका पड़ा है यहाँ पे। भारत को आजाद कराने में मुख्य भूमिका निभाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शनिवार को किला मैदान स्थित रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा पर यंग इंडिया क्लब द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीद के परिजनों, डॉक्टर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, इंजीनियरों का सम्मान किया गया। इस दौरान संस्था द्वारा मानव श्रृंखला भी बनाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजन का सम्मान, शहीद के परिजन का सम्मान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उनका सम्मान करते हैं। धर्माचार्य जी, डॉक्टर, इंजीनियर सबका सम्मान करते हैं। हर साल 25-15 लोगों का सम्मान करते हैं और मानव श्रृंखला बना के शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।